वर्ष मानसून के दगा दे जाने से और बारिश कम होने की मार झारखंड के किसानों और आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस वर्ष मानसून की मार सिर्फ किसान को ही नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि इसका असर आम लोगों की जरूरत को पूरा करने वाली कई फैक्ट्रियों को भी पड़ेगा। एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर की आने वाले समस्या की चिंता अब इस जलापूर्ति योजना के अधिकारियों को सताने लगी है। हर बार मॉनसून के इस समय जहां तेनू डैम के एक नहीं बल्कि 10 फाटकों को भी खोलने की नौबत आ जाती थी, वहीं अब बोकारो तेनू डैम का प्रत्येक दिन जल स्तर का लेवल कम होता जा रहा है और इसका सीधा असर तेनू डैम के आसपास के रहने वाले लोगों के साथ नदी के किनारे रहने वाले एवं बोकारो से बंगाल तक के लोगों को पड़ेगा। वहीं कई फैक्ट्री पर भी इसका मार सीधे पड़ेगा, जिसमें बोकारो लखनिया थर्मल प्लांट, चंद्रपुरा डीवीसी और बोकारो स्टील प्लांट को भी पड़ेगा, जो इसी डैम के पानी से बिजली तैयार कर कई राज्यों को बिजली आपूर्ति करता है। महारत्न का गौरव प्राप्त कर चुके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो इकाई में उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ आवासीय कॉलोनी, जहां तेनू डैम का ही पानी सप्लाई दी जाती है, निश्चित रूप से उसको भी पानी की मार झेलना पड़ेगा। देखा जाए तो इस डैम के जल स्तर कम होने से जल संकट की चिंता बढ़ेगी। तेनू डैम जलापूर्ति योजना के अधिकारियों की माने तो इस डैम पर निर्भर लोगों का यह 7 दिन का समय काफी महत्वपूर्ण है। इन 7 दिन में कितना बारिश होगा, कितना पानी का लेवल बढ़ा, उस पर निर्भर है। जिस तरह इसका पानी लेवल कम हो रहा है, अगर यह बरकरार रह गया तो लखनिया प्लांट से लेकर चंद्रपुरा, डीवीसी, बोकारो स्टील प्लांट के उत्पादन पर सीधा असर डालेगा। अभी का जो स्थिति है वो इसमें वृद्धि भी हो रही है, कमी भी हो रही है, क्योंकि वर्षा तो हो नहीं रहा है। अब देख ही रहे हैं, अभी का 6 बजे का जो मेरा रिपोर्ट है 840.35 है, जो बढ़ने की कगार पर बढ़ रहा है और घट भी रहा है। और हम लोग आप लोग देखे होंगे कि ये स्थिति शायद कभी नहीं आई होगी, जो इस समय में गेट न खुला हुआ हो। मानसून के चलते पानी मेरा कम हो गया है। हम लोग यदि इससे भी नीचे जाता है तो टीटीपीएस है, जो टीटीपीएस हम लोग से पानी लेता है और वहाँ से बिजली उत्पादन करता है और विभिन्न राज्यों में भेजता है। वो अगर ऐसी स्थिति अगर रही लगातार तो हम समझते हैं कि उनको दिक्कत हो सकती है पानी बढ़ने के लिए। अब देखिए, अब जैसा मानसून चल रहा है, उससे क्या स्थिति आती है। वैसे फोरकास्ट के अनुसार तो अभी तो पानी का आसार नहीं है। हाँ, अभी तो स्थिति नहीं है, पानी लोगों का कम हो गया है। असर पड़ेगा जैसे जहाँ तहाँ, जैसे रिजर्वायर है उसके आसपास हम लोग जैसे पीएचडी ग्रामीण लोगों को पीएचडी के द्वारा जलापूर्ति दी जाती है, उनको प्रभावित हो सकता है। इसमें फसल यदि है, फसल को सिंचाई करना है सब तो उसमें तो बाधा आएगी। इस बार जैसा आपको मालूम है हर जगह यही हाल है, तो कम बारिश के कारण जो सामान्य से जल स्तर होता था काफ़ी नीचे आ चुका है। जैसे आज 27 जुलाई की डेट में जल स्तर 840.35 है, जो काफ़ी नीचे हैं। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम पानी का यहाँ से स्राव किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी विकट समस्या से पानी कमी से निपटाया जा सके। परंतु ये अभी बहुत चिंताजनक बात है कि अभी तक बारिश नहीं हो पाई है और आने वाले 7 से 8 दिन का जो टाइम है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उसमें जो बारिश होगी या नहीं होगी उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा आने वाला टाइम कितना पानी का स्टोरेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, डैम के डाउन स्ट्रीम में आपका जो बेरमो है और इसका धनबाद होते हुए मैथन और सबसे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है नदी, तो जो भी इसके आसपास लाखों लोग, इसके जो दामोदर नदी के तट पर बसे हुए लोग हैं, लाखों लोगों की संख्या में पेयजल के ऊपर, कृषि के ऊपर और भी दैनिक जीवन में जो काम आता है पानी का, इसी के ऊपर निर्भर हैं। अगर यही हाल रहा तो उनके लिए काफ़ी विकट स्थिति हो सकती है। तो और यहाँ पे लेकिन हम फैक्ट्री की मैंने इसलिए बाद में लाया कि हम लोग प्रायोरिटी एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर होती है। ऑब्वियसली अगर पानी कम रहेगा तो फैक्ट्री भी इससे निसंदेह प्रभावित होंगी
और आने वाले समय में हम लोग पानी को किस स्तर से कहाँ देना है वो प्राथमिकता तय की जाएगी कमी को देखते हुए। बोकारो स्टील प्लांट पे भी एक निश्चित तय सीमा है, जो कैनाल का कैपेसिटी है, जो लेवल है कैनाल का, अगर पानी की उससे नीचे गया तो निसंदेह वहाँ भी कैनाल की क्षमता भी प्रभावित होगी और वो बोकारो स्टील प्लांट जो अभी जितना पानी लेता है उसमें उसे कटौती करनी पड़ेगी, वो नहीं ले पाएगा उतना। क्योंकि ललपनिया भी थर्मल प्लांट है, लेकिन जो वाष्पीकरण के लिए इसी डैम के पानी पर निर्भर करता है और उसका भी क्रिटिकल पॉइंट बहुत नज़दीकी है जो स्थिति है। तो अगर आने वाले समय में यही स्थिति रही तो आने वाले 10 से 12 दिन में वहाँ भी एक तरह से क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ठप होना नहीं, उसके लिए हम लोगों ने एक अल्टरनेट व्यवस्था की हुई है विद्युत के लिए, क्योंकि हम विद्युत को नहीं चाहते हैं कि ठप हो। तो वहाँ पर जहाँ गाद जमा हुआ है उसका ड्रेजिंग करवा के ललपनिया अपने स्तर से पानी को करेगा प्रयास, लेकिन ये अभी क्रिटिकल टाइम में हम लोग अभी हैं, चाहे विद्युत के लिए हो चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, हर जगह से ये टाइम बहुत क्रिटिकल है।